ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण, पहला खंड, 9वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान सदाशिव की आज्ञा पाकर विष्णु भी कुछ देर बाद अंतर्ध्यान हो गए और उन्होंने संपूर्ण लोक को ब्रह्मांड से अलग कर दिया। उन्हीं सदाशिव की कृपा से शक्ति को पाकर मैंने ब्रह्मांड यानी सर्वोत्तम सृष्टि को उत्पन्न किया। अब मैं तुमसे जीवों की उत्पत्ति के बारे में बताता हूं कि वे प्रकृति और पुरुष द्वारा किस तरह उत्पन्न होते हैं। जब भगवान सदाशिव और उनकी परम शक्ति प्रकृति ने इच्छा की तो उनकी इच्छा द्वारा सबसे पहले बुद्धि पैदा हुई। उस महत्व से अहंकार और अहंकार से सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की उत्पत्ति हुई। इन तीन गुणों द्वारा पृथ्वी और आकाश पैदा हुए। उसी प्रकार क्रमानुसार देवता, मनुष्य आदि योनियों की उत्पत्ति हुई। फिर मैंने भगवान सदाशिव के चरणों का ध्यान करके सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और ऋभु, इन 5 मनुष्यों को पैदा किया। ये सब भगवान सदाशिव का ध्यान धरने के अलावा और कुछ नहीं जानते थे। इन्होंने मुझसे यह कहा कि हम लोग सृष्टि उत्पन्न करने का काम नहीं करेंगे। इस अवज्ञा को देखकर मुझे उनके ऊपर बहुत क्रोध आया, लेकिन विष्णु जी के समझाने पर मैंने उस क्रोध को शांत कर लिया। उसके बाद मैंने परिश्रम पूर्वक बहुत समय तक तपस्या की, लेकिन जब उस तपस्या का कोई फल न मिला तो मुझे अपने मन में बहुत आश्चर्य हुआ। उस समय मैं भगवान सदाशिव की माया से ऐसा भयभीत हुआ कि मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे। इस समय भगवान सदाशिव ने दयालु होकर मुझे सद्बुद्धि दी, जिससे मेरे मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि यदि भगवान त्रिशूल पाणि ही मेरे पुत्र हों तो संपूर्ण कार्य स्वयं ही सिद्ध हो जाएंगे। इस बात को मन में रखकर मैं फिर बहुत समय तक योग समाधि में लीन हो गया। मेरी उसी तपस्या से भगवान सदाशिव अत्यंत प्रसन्न हुए और सृष्टि की वृद्धि के लिए उन्होंने मेरी भौं के निचले हिस्से से अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपने इस अवतारी शरीर में वो चिन्ह प्रकट कर दिए जिन्हें मैंने सबसे पहले विष्णु जी के साथ उनका दर्शन प्राप्त करते समय देखा था। इस प्रकार उन्होंने मेरी सहायता करने के लिए अवतार लिया।